भरोसे का नाम ही हनुमान बेनीवाल है। चाहे पिछले 25 साल से जो ग्राफ आप उठा के देख लो इस प्रदेश के अंदर, भरोसे का मतलब और जीत का और संघर्ष का मतलब नाम हनुमान बेनीवाल है। मुझे याद है वो 1 लाख लोगों की, जवानों की जो रैली, जिसके अंदर एक भी जवान ने लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ा, शांतिपूर्ण तरीके से 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया। अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, तो उनका त्याग भी याद रखा जाएगा। और मैं तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो वापस थानेदार बने जो ईमानदार लोग हैं। इस संघर्ष की जीत ये हनुमान बेनीवाल जी की जीत है, जो लाखों लोगों का, लाखों परिवारों का जो भला हुआ है। आज मैं धन्यवाद दूंगा माननीय कोर्ट को, धन्यवाद दूंगा हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी को। एग्जाम में एक बार कोई भाई फेल हो जाता तो क्या दोबारा नहीं बैठेगा? वो तो एलिजिबल है और भी बैठ सकते हैं एग्जाम में। किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान आया है कि सत्य की जीत हुई आखिरकार। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं, जहां पर हनुमान बेनीवाल की जीत हुई है, युवाओं की जीत हुई है। उसको लेकर आरएलपी के नेता सरवण चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि एसआई भर्ती को लेकर जो परिणाम आया उसको लेकर क्या कुछ कहें। राम राम साहब। राम राम। सरवण जी, आज जो परिणाम आए इनको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज ये जो फैसला आया है, माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है, लाखों लोगों की उम्मीदों पे जो कोर्ट खरा होता है, माननीय कोर्ट का धन्यवाद। इस संघर्ष की जीत ये हनुमान बेनीवाल जी की जीत है, जो लाखों लोगों का, लाखों परिवारों का जो भला हुआ है। आज मैं धन्यवाद दूंगा माननीय कोर्ट को, धन्यवाद दूंगा हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी को कि संघर्ष के अंदर मुझे याद है वो 45 डिग्री का टेम्परेचर, मुझे याद है वो 1 लाख लोगों की, जवानों की जो रैली, जिसके अंदर एक भी जवान ने लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ा, शांतिपूर्ण तरीके से 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया। और हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और यहाँ मजबूती से जो खड़े हुए हैं। और ये जीत उन सभी युवा साथियों की हुई है जो इस संघर्ष का हिस्सा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से ये माननीय न्यायालय ने फैसला देके लाखों परिवारों का भला किया है। लेकिन कई तरीके के इन दिनों बीच में चुनौतियां झेलनी पड़ी। सरकार ने भी कई तरीके का आरोप लगाए, कुछ नेताओं ने, मंत्रियों ने आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक जो रसूख है वो खिसक रही है, इसलिए हनुमान बेनीवाल धरने पे बैठे हैं। देखिए, प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा धरने किसी के नाम है तो वो हनुमान बेनीवाल है। ऐसा कौन सा नेता है जो हनुमान बेनीवाल जी के ज्यादा धरने दिए हों और जीत हासिल की हो? हनुमान जी ने हमेशा रोडों पे संघर्ष किया है, जवानों के, किसानों के, पीड़ित शोषित तबके के लिए कोई लड़ने में आगे आया तो वो शख्सियत हनुमान बेनीवाल है। किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान आया है कि सत्य की जीत हुई आखिरकार। मैं धन्यवाद दूंगा, किरोड़ी जी ने लड़ाई शुरू की, लेकिन उनकी मजबूरियां रही, उनको बीच में जाना पड़ा, लेकिन इस लड़ाई में मजबूती से कोई डटा रहा तो वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। कल भी हनुमान बेनीवाल खाटू के अंदर बोल रहे थे सीकर जिले में कि मैं जहां तक बैठता हूं उससे लड़ाई तब तक नहीं खड़ा होता जब तक जीत नहीं हो जाती, और आखिरकार आज ये जीत हो गई। बिल्कुल, हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने सही कहा कि वो हमेशा लड़ाई को अंतिम क्षणों तक लड़ते हैं। अंतिम क्षणों तक लड़ने का मतलब है लड़ाई की जीत नहीं होती तब तक वो लड़ते रहते हैं। जी, अब आगे उन लोगों का क्या होगा जो कुछ लोग सत्य मतलब सही तरीके से लगे थे, लेकिन उनका क्या होगा? मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा कि एग्जाम में एक बार कोई भाई फेल हो जाता तो क्या दोबारा नहीं बैठेगा? वो तो एलिजिबल है और भी बैठ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन लाखों उन्होंने अपना त्याग करके लाखों लोगों के भविष्य के ऊपर जो है एक मैसेज दिया है कि नहीं, हम संघर्ष करके वापस आ जाएंगे। लेकिन जो गरीब तबके के परिवार है और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, तो उनका त्याग भी याद रखा जाएगा। और मैं तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो वापस थानेदार बने जो ईमानदार लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले किसी और जॉब में लगे थे, उसको छोड़कर इसमें लगे थे। सरकार और कोर्ट को कोई न कोई अलग रास्ता निकालना चाहिए कि जो थे पहले उनको यथावत लगना चाहिए, नहीं तो वो मेहनत करेंगे तो दोबारा लग जाएंगे। और भी वैकेंसी आई हुई है सामने। कहीं ना कहीं अब राजस्थान की राजनीति में एक नई बदलाव है, युवाओं के अंदर हनुमान बेनीवाल को लेकर भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए, भरोसे का नाम ही हनुमान बेनीवाल है। चाहे पिछले 25 साल से जो ग्राफ आप उठा के देख लो इस प्रदेश के अंदर, भरोसे का मतलब और जीत का और संघर्ष का मतलब नाम हनुमान बेनीवाल है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी आरएलपी को लेकर? देखिए, आरएलपी को लेकर रणनीति, आरएलपी हमेशा संघर्ष ऐसे ही जवानों और युवाओं के हक में करती रहेगी। तो ये थे डॉक्टर सरवण चौधरी, जो कि लगातार यहाँ धरने पर उस दिन से लेकर अब तक आज तक बैठे थे, और यही था हनुमान बेनीवाल का परिणाम कि आज एसआई भर्ती रद्द हो गए। लेकिन आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।